और लेके रिसर्च किया, अब नया मॉडिफाई कर दिया उसको थोड़ा, ठीक है। ये आयुर्वेदा भी वैसे ही है, 5300 ईयर्स या वहाँ से लेकर देखिए 10,000 BC भी है। आयुर्वेदा का भी इतना पुराना डिक्शनरी को खंगाला और उसका कैसे वो लोग ठीक करता था, कौन से बीमार में क्या हर्ब्स लगाता था, उस हर्ब्स को लेके फिर ये लोग रिसर्च किया। देख रहे हैं ना। ये यूनानी का यही है साइंटिस्ट हिप्पोक्रेट्स, ये 360 BC पुराना ये भी टेक्नोलॉजी है, इसको भी लेके खंगाला और इसको लेके बनाया मेडिसिन। वो लोग यूनानी मेडिसिन में क्या क्या हर्ब्स लेता था, कैसे ठीक करता था वो लोग बीमार को। पहले तो ये MBBS लोग नहीं था ना, पहले तो वही था ना वैद हुकुम, तो वही सारा डिक्शनरी को ये लोग हमारा इंडिया साइंटिस्ट लेके उसको खंगाला और नया करके और मॉडिफाई किया, उसी को मॉडिफाई करके ये ओरिएंट मेडिसिन बनाया, आयुर्वेदा सीधा यूनानी, ठीक है। तो वेलनेस इंडस्ट्री अभी हमको ज़रूरत है, अंजन हो रहा है। तो वेलनेस इंडस्ट्री का इसलिए ज़रूरत है कि हमको इतना सारा हॉस्पिटल रहते हुए, इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर रहते हुए भी हॉस्पिटल से 2-4 मृत्यु रोज़ मिलता है एक हॉस्पिटल से। तो हम तो हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है, या जिस भरोसा से हम जाते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन क्या वो भरोसा आपको मिलता है? तो क्या हमको वेलनेस इंडस्ट्री का ज़रूरत है कि नहीं? ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर तो जितना जानता है उस हिसाब से आप इलाज करता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो क्या कर, आप तो मरना ही पड़ेगा आपको। तो वो जितना भी कंट्रोल कर सकता है तो कर सकता है, जितना होगा उतना ही तो करेगा ना। उसके पास जो सिस्टम है वो सिस्टम से वो कोशिश किया, अगर नहीं हो रहा है तो क्या कर सकता है, आई एम सॉरी ये बोलेगा। तो इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, कॉलेज, डॉक्टर होते हुए भी मृत्यु हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जितना भी आयुर्वेदिक सब साइंटिस्ट है, ये लोग बोलता है कि हार्ट डिजीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं स्लोली, टाइम लगेगा, लेकिन आपको इमरजेंसी नहीं होगा, इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में आप जाओ, लेकिन लाइफ टाइम जितना डिजीज़ है ये नेचुरल मेडिसिन ही ठीक कर सकता है। हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग रिसर्च किया, देखा कि मान लीजिए कोई हार्मोन के कारण कोई अलग बीमार पैदा हो जा रहा है, कोई विटामिन के कारण कोई और बीमार पैदा हो जा रहा है, कोई प्रोटीन के कारण कोई और बीमार पैदा हो रहा है ना। कार्बोहाइड्रेट कमी हो गया तो कोई और बीमार डिजीज चालू हो गया, कैल्शियम कमी हो गया तो कोई और बीमार चालू हो गया। तो ये सब तो खाना से ही मिलता है ना, न्यूट्रिशन से मिलता है, विटामिन से मिलता है, और इसी के ऊपर ही हमारा बॉडी रन करता है ना। तो ये विटामिन तो आपको ड्रग्स में नहीं मिलेगा, इसीलिए वो ये साधारण बीमार लाइफ टाइम बीमार बन जाता है कि नहीं। साधारण बीमार, गैस्ट्रिक क्या है, साधारण बीमार नहीं है, लेकिन गैस्ट्रिक से आप मृत्यु नहीं हो रहा है, अल्सर बन रहा है, मृत्यु हो रहा है, पाइल्स हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है। एक गैस्ट्रिक एक साधारण बीमार है, आपका खान पीना ठीक कर ले तो गैस्ट्रिक चला जाएगा, लेकिन आप ऐसी लेंगे वो अल्सर बन जाएगा, धीरे धीरे हमको मरना पड़ेगा। हमको इतना लग रहा है कि हमको जितना गैस्ट्रिक हुआ था सारे के शायद किसी लोग को नहीं हुआ होगा शायद,
और उस गैस के मृत्यु से हम बच गए। बाद में जब हम इसका बहुत सारा ट्रेनिंग लिया, इसका हम डिप्लोमा किया, तब हमको पता चला कि हार्ट डिजीज़ का बीमार हमारा खाना पीना और विटामिन से ही हो सकता है। खाद्य से, हमारा घर में खाद्य से ही हमारा सारा बीमार ठीक हो सकता है। और तभी से हम आज तक हमको एक कैप्सूल खाना नहीं पड़ा मेडिसिन का, और शायद पड़ेगा भी नहीं शायद, हमको लगता है इतना। क्योंकि अगर हम अपना हेल्थ के बारे में जानकारी मिल जाता है, डिजीज़ के बारे में जानकारी मिल जाता है, तो शायद मेडिसिन का बहुत ही कम आपको ज़रूरत पड़ेगा। पड़ सकता है कभी, लेकिन बहुत कम। 1 रुपये में 20 पैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा, 20%, 80% ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना